चलिए बच्चों, तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे रिवरमैन प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में जो है पढ़ने वाले हैं विंड प्रॉब्लम के बारे में कि विंड्स जो है वो किस तरह से इफेक्ट डालती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को। तो हेडिंग लगा लो विंड्स प्रॉब्लम, विंड प्रॉब्लम। ठीक है, चलो विंड प्रॉब्लम। जैसे मान लो कि सबसे पहले अगर कोई भी तुमसे पूछे कि वेलोसिटी बताओ एरोप्लेन का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसके रिस्पेक्ट में, विंड के रिस्पेक्ट में, तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे कि नहीं तुम बताओ वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन बताओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ क्या बताओ, वेलोसिटी ऑफ बताओ एरोप्लेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इस टर्म को इधर लाएंगे तो ऐड कर देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ विंड को जोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस पे कुछ सवाल। ठीक है ना, सवाल सॉल्व करते हैं। देखो सवाल है कि ऐसे सवाल है कुछ कि यहाँ पे एक सिटी ए है और एल डिस्टेंस दूर एक और सिटी है सिटी बी, फिर एल डिस्टेंस दूर और एक और सिटी है लेट्स सिटी सी, और एल डिस्टेंस दूर एक और इधर सिटी है लेट्स सिटी डी, और एल डिस्टेंस दूर जो है वो ए सिटी है। ठीक है, अब होता क्या है कि एक एरोप्लेन एक एरोप्लेन जो है वो सिटी ए से सिटी बी जाता है, फिर सिटी बी से सिटी सी जाता है, फिर सिटी सी से सिटी डी जाता है, और फिर सिटी डी से जो है सिटी ए आता है। और विंड जो है, विंड हवा वो ऐसे चल रही है, देखो ऐसे ऐसे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, और वेलोसिटी ऑफ विंड सवाल में दिया हुआ है u। ठीक है, चल रही है ऐसे हवा। अब सवाल है कि यहाँ पे एरोप्लेन जो है हमेशा, ठीक है ना, एरोप्लेन वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन जो है और विंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है v। ठीक है, स्पीड दिया हुआ है, ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज होगा इसलिए स्पीड दिया हुआ है। सवाल ए है फाइंड द टाइम टेकन टू find the time taken to the aeroplane from A to B, फिर B to C, फिर C to D, B to C, फिर C to D, ठीक है ना, C to D, फिर C to D, फिर D to A। ठीक है, ए टाइम हमको फाइंड करना है, तो फाइंड कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी, ध्यान से समझना, ध्यान से। पहले हम सिटी ए से सिटी बी की बात करते हैं। तो बताओ सिटी ए और सिटी बी की बात करते हैं, तो सिटी ए वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन जो है विंड के रिस्पेक्ट में कितना दिया है v, और विंड भी इसी डायरेक्शन में चल रही है u से। तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू विंड का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, सॉरी एयर बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो वेलोसिटी ऑफ एयर एरोप्लेन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितना दिया है, दिस इज v और प्लस u। ठीक है, इस डायरेक्शन में दिया है, और डिस्टेंस कितना कवर करना है, l। तो बताओ कि टाइम जो है वो a टू b कितना लगेगा, टाइम a टू b, तो डिस्टेंस अपन क्या होता है, स्पीड। डिस्टेंस है हमारा l और स्पीड है हमारा v प्लस u। तो a जो है हमारा a से b तक के समय आ गया। ठीक है, a से b तक का समय आ गया, अच्छी बात है। फिर अगर b से c अगर कोई बोल देवे,
बी से सी। तो देखो बी है यहाँ पर और सी है यहाँ पर, बी है यहाँ पे और सी है यहाँ पर। अब बी से सी जाना है, बी से सी जाना है। तो अगर बी से सी जाना है और एयर चल रही है, देखो ऐसे विंड जो है, हवा जो है ऐसे चल रही है, तो अगर हम बी से सी अगर ऐसे जाएंगे इस पाथ के लॉन्ग, तो हम यहाँ नहीं पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे यहाँ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जो पहुंचेंगे तो हम तो बी टू सी के लॉन्ग नहीं चल पाए, इसलिए एरोसीट जो एरोप्लेन है इसी के ना पाथ के लॉन्ग चलेगा। तो ये जो है अगर हम इस पाथ से चलेंगे तो हवा जो है एरोप्लेन को यहाँ तक ले जाएगी। तो क्यों ना हम पहले ही से जो है इस डायरेक्शन में चले, हम इस डायरेक्शन में चले, ताकि हवा जो है फिर से ड्रिफ्ट करा के हमको कहाँ पे ले जाए, यहाँ पे ले जाए। दिस वेलोसिटी इज यू, दिस वेलोसिटी इज यू, और ये थीटा एंगल पे हम चलती है। ठीक है ना, थीटा एंगल पे। और बताओ कि ये जो है हमारा स्पीड दिया है कितना v, तो ये स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो वेलोसिटी ऑफ ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्लियर हुआ, 90 थीटा हो जाएगा। तो अब v cos थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा v cos थीटा। तो हम चाहते हैं कि ड्रिफ्ट जीरो हो। जीरो ड्रिफ्ट के लिए हम कंडीशन बताए थे कि जो वेलोसिटी होना चाहिए वो एरोप्लेन का, वो कितना हो चाहिए, अंडर रूट कितना हो जाएगा, एरोप्लेन का वेलोसिटी हो जाएगा ए वाला, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए वाला, दिस इज कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर में से यू स्क्वायर घटा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम देख लो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो टाइम लगेगा बी टू सी कितना, डिस्टेंस अपॉन कितना स्पीड है, तो डिस्टेंस लगा कितना, डिस्टेंस हमारा एल, और स्पीड लगा कितना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से। क्लियर हुआ कि नहीं। उसी तरह देखो, उसी तरह तीसरा नंबर सवाल है सी टू डी, यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट डी है। तो अगर मान लो कि सी टू डी जा रहा है अगर एरोप्लेन, तो देखो एरोप्लेन का स्पीड जो है वो विंड के रिस्पेक्ट में किधर है, इधर, दिस इज वी, और एयर जो है उधर चल रहा है यू से, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयर विथ एयर दिया है, सॉरी विंड, एयर कहाँ है, वेलोसिटी ऑफ यू, विंड दिया है यू। तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड में क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ विंड जोड़ देंगे। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में क्या होगा, ये कितना है, एरोप्लेन का स्पीड विंड के रिस्पेक्ट में यू है, और यू किधर है, नहीं भी है, सॉरी भी है, एरोप्लेन का स्पीड जो है वो कितना है, भी है, भी, तो लिख देते हैं भी, दिस इज भी, दिस इज भी किधर, पीछे की तरफ, और प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन कितना है, यू, आगे की तरफ। अब बताओ भी ज़्यादा है तभी तो हम एरोप्लेन आगे जा पा रहा है यू से, विंड से ज़्यादा है तभी ना। तो भी ज़्यादा है तो किसकी बात मानेगा, इसका, मतलब डायरेक्शन इधर की ओर होगा। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, भी माइनस यू, और डायरेक्शन हो जाएगा ई वाला, इसको डायरेक्शन को चेंज करके यू कर दिए माइनस यू, अच्छी बात है। तो बताओ कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ एस डबल डैश मान लो, डिस्टेंस कवर करना है एल और डबल डैश है कितना, बी माइनस यू, तो ये हो गया हमारा सी टू डी टाइम। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो, उसी तरह कोई मान लो कि हमको जाना है डी टू ए, यहाँ पर डी है और यहाँ पर क्या है ए, ऐसे जाना है हमको इस पाथ में। तो अगर बताओ कि अगर एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन वो ऐसे जाएगा, ऐसे, तो हवा चल रही है इधर, हवा चल रही है इधर, तो एरोप्लेन जो है वो कहीं यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, हम चाहते हैं यहीं पर पहुँचने के लिए, जीरो ड्रिफ्ट के लिए हमको कितना पे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा, कुछ एंगल पे ऐसे, बताओ ऐसे चलना पड़ेगा। ये जो हमारा स्पीड है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ क्या है हमारा, एरोप्लेन है विथ रिस्पेक्ट टू विंड है, तो ये जो हमारा स्पीड है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पहुँचेंगे अगर ऐसे चलेंगे तो। ठीक है, मान लो थीटा एंगल है तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, ये कितना है 90। तो बताओ कि ई निकालने के लिए, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए, बताओ ई एरोप्लेन का स्पीड है यू, विंड का स्पीड है यू इधर, और भी है, ये कितना दिया है भी, तो फिर से हो जाएगा कितना, ये वाला अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और दिस इज हो जाएगा लेंथ एल है, तो टाइम हो जाएगा कितना, डी टू ए, दिस इज एल अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, क्लियर हुआ ना। तो स्पीड है हमारा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर आप टोटल टाइम पूछे
तो टोटल टाइम हो जाएगा ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी और प्लस ए टू डी। तो बताओ कि टाइम इज इक्वल टू ए टू बी। ए टू बी में कितना समय लगा था? ए टू बी में लगा था एल अपॉन वी प्लस यू, प्लस बी टू सी में कितना लगा? एल अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और प्लस सी टू डी में कितना लगा? एल अपॉन अंडर रूट सी टू डी में लगा वी माइनस यू, प्लस ए टू डी में लगा कितना? डी टू ए में ए टू डी में लगा कितना समय? अब कोस लगा हमारा अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो यहाँ पे टी इज इक्वल टू एल बाई वी प्लस यू प्लस एल अपॉन वी माइनस यू। एक साथ रखते हैं ये दोनों को एक साथ, अब ये दोनों को एक साथ। तो बताओ प्लस एल अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ 12 लिखते हैं, दोनों एक साथ है तो 12 लिख देते हैं, एक जैसा है। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा कितना? वी माइनस यू इंटू वी प्लस यू कॉमन हो गया हमारे पास, तो वी माइनस यू, जब वी प्लस यू मिलेगा तो बनेगा एल इंटू वी माइनस यू, वी माइनस यू मिलेगा तो बनेगा एल इंटू वी प्लस यू, प्लस 2l अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बताओ कि टाइम टोटल आ जाएगा कितना? एल वी माइनस एल यू, एल वी प्लस एल यू कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 2lv बाई हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, और प्लस 2l अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस टाइम, इतना टाइम जो है एरोप्लेन को ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए में जाने में लगेगा। क्लियर हुआ? अच्छी बात है। चलो एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, ठीक है। देखो सवाल क्या है, सवाल हमारा बहुत अच्छा सवाल है। देखो एक सिटी ए है, अब एक सिटी बी है, ठीक है। सिटी ए है, सिटी बी है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो एल नोट दिया हुआ है। अब है क्या कि एयर जो है ऐसे चल रही है, एयर ऐसे, वेलोसिटी ऑफ विंड दिया हुआ है v, और ए जो एंगल है दिस इज अल्फा दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। तो सवाल है फाइंड, और एरोप्लेन जो है यहाँ पे एरोप्लेन ए टू बी जा रहा है, तो सवाल है फाइंड वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड दिया हुआ है हमारा, यू दिया है विंड का स्पीड, और ये भी दिया है। सवाल है फाइंड द टाइम टेकन बाय एरोप्लेन टू रीच फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा एरोप्लेन को, ये हमको बताना है, ठीक है। अच्छी बात है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है ना, बढ़िया सवाल है, ध्यान से। अब देखो ध्यान से सुनना, एक बात बताओ कि ए पॉइंट है ए, और ए वाला पॉइंट है हमारा कितना? बी। अब अगर एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन अगर ऐसे चलना शुरू करेगा ऐसे, तो हवा जो है उसको यहाँ पे, हवा जो है, अगर मान लो केस 1 है कि एरोप्लेन अगर ऐसे चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है, तो अगर ऐसे चलेगा एरोप्लेन तो हवा जो उसको जो है कहाँ पर पहुँचा देगी? यहाँ पे बी पर पहुँच पाएगा नहीं, तो एक केस गलत है, ठीक है। हमको जो है इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एरोप्लेन का डायरेक्शन जो है कुछ इधर रखना पड़ेगा, कुछ एंगल पे इधर चलना पड़ेगा, ताकि उसको हवा जो है फिर से यहाँ पर पहुँचा दे। तो हम क्या करेंगे कि एक केस जो है कंसिडर करेंगे कि एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन वो कुछ इस एंगल पे जा रहा है ऐसे, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड जो है इधर है, ठीक है, इधर, लेट्स दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, ऐसे है, और विंड का स्पीड इस पॉइंट पे कितना है? u, इधर, दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। अब फिर से ये जो है एरोप्लेन पहुंच के जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है, ऐसे। क्लियर हुआ ना? यहाँ पे पहुंचेगा। तो बताओ कि एल नो डिस्टेंस है, तो यहाँ से पहुंचने के लिए इसको कुछ नीचे एंगल चलना पड़ेगा ताकि हवा जो है उसको फिर से यहाँ पे पहुंचा दे, ड्रिफ्ट जीरो हो जाए। तो बताओ यहाँ पे कि u का ई कॉम्पोनेंट कितना होगा? u का ई कॉम्पोनेंट होगा u cos थीटा, u का ई कॉम्पोनेंट होगा u cos थीटा, और u का इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा
ओ सॉरी, ओ गलती करी, यू कॉस अल्फा, अल्फा एंगल है यहाँ पे, एंगल जो है बेटा कितना है अल्फा, अल्फा यू कॉस अल्फा, और यू का कॉम्पोनेंट आएगा यू साइन अल्फा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि वेलोसिटी ऑफ विंड दिया था एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड भी, तो भी का एक कॉम्पोनेंट आएगा भी कॉस थीटा और भी का एक कॉम्पोनेंट आएगा भी साइन थीटा। अब पहला बात है कि भी साइन अल्फा भी साइन थीटा का बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एरोप्लेन के पास अगर इधर के स्पीड रहा नीचे की तरफ स्पीड, तो यहाँ पे पहुंच पाएगा नहीं। ठीक है, और अगर ऊपर की तरफ एयर का स्पीड रहा, विंड का स्पीड, तो यहाँ पर पहुंच पाएगा नहीं। ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर होना चाहिए, तभी नहीं सीधा पहुंच पाएगा ऐसे सीधे। तो ऊपर वाला स्पीड जो है वो नीचे वाला स्पीड के क्या होना चाहिए, बराबर। तो बताओ u साइन अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए, v साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, u साइन अल्फा अपॉन v। ये साइन थीटा हम अपने से माने हैं, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स u साइन अल्फा अपॉन कितना v। अगर इतना एंगल पे चलेगा तो जो है वो यहाँ पे ड्रिफ्ट होने से बच जाएगा। जीरो ड्रिफ्ट का ही कंडीशन है, जीरो ड्रिफ्ट का कंडीशन है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ध्यान से देखो कि ये जीरो ड्रिफ्ट का कंडीशन है। अब दूसरा पॉइंट है कि उसको कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एरोप्लेन का स्पीड जो है वो ए वाला है। देखो ए वाला कितना है, u cos अल्फा प्लस v cos थीटा, इन दोनों है। तो बताओ u cos अल्फा प्लस v cos थीटा ये है। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू u cos अल्फा, ठीक है, v भी ठीक है। cos थीटा का जगह पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको थीटा नहीं पता, निकाल लिया साइन थीटा पहले ही। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा u cos अल्फा प्लस v इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज u साइन अल्फा अपॉन v। तो u साइन अल्फा अपॉन v, उसका स्क्वायर कर दो। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा v cos अल्फा प्लस v इंटू 1 माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना v स्क्वायर। ऑल राइट, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा v cos अल्फा प्लस v इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन v स्क्वायर का वर्गमूल v से v कैंसिल, और हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया v cos अल्फा प्लस अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये आ गया हमारा एरोप्लेन का स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब बताओ कि डिस्टेंस कवर करना है कितना टोटल, l नोड, तो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम लगेगा हमारे पास, टाइम लग जाएगा कितना, टाइम a टू b इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर करना है, कितना स्पीड से करना है। डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस कवर करना है कितना, डिस्टेंस कवर करना है एल नॉट अपॉन कितना स्पीड से, तो v cos अल्फा प्लस अंडर रूट कितना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा से। तो इतना समय जो है उसको a टू b समय में लगेगा। क्लियर हुआ? चलो अगला पार्ट है, इसी सवाल में पार्ट है, ठीक है ना। तो इसको अगला सवाल बना के पुट करते हैं कि वही चीज है कि यहाँ पर सिटी ए है और सिटी बी है, ठीक है ना। बीच का डिस्टेंस कितना है, एल नॉट। और अगला जो है हवा जो है वैसे ही चल रहा है अल्फा एंगल पे हवा, वेलोसिटी ऑफ विंड जो है दिया हुआ है u अल्फा एंगल पे। और अब जो है एरोप्लेन वो ऐसे जाता है, एरोप्लेन वेलोसिटी ऑफ एयर विथ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड दिया है v, अभी इधर जा रहा है b टू ए। तो सवाल है कि फाइंड द टाइम taken by aeroplane to reach the city B from city A from city A है, ठीक ना। ये हमारा पास सिटी क्या है, A है, ये बात हमेशा याद रखना। सिटी A फ्रॉम सिटी B, सिटी B से अब सिटी A आ रहा है तो कितना समय जो है इसको लगेगा, ये सवाल है। ठीक है, चलो बना देंगे, क्या दिक्कत है। तो देखो यहाँ पे समझो
कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आराम से समझना है। यहाँ पर बताओ कि B से A आ रहा है, B से कहाँ आ रहा है A। अब एक बात बताओ कि B पे पास अगर मान लो कि अगर हवा ऐसे चल रहा है, ऐसे हवा ऐसे चल रहा है, तो B पे जो स्पीड होना चाहिए एरोप्लेन पे वो ऐसे चलना चाहिए, एरोप्लेन को ऐसे चलना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड ऐसे थीटा एंगल पे, तभी ना उसको हवा जो है उसको ड्रिफ्ट करा के फिर से कहाँ ले जाएगा, यहाँ पे ले जाएगा। क्लियर हुआ? तो ऐसे होना चाहिए स्पीड थीटा पे। अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड कितना है, इधर u है, दिस इज एंगल इज अल्फा। ये किसका स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ एयर है। तो u का एक कॉम्पोनेंट आएगा u cos अल्फा और u का एक कॉम्पोनेंट आएगा u sin अल्फा। ठीक है, उसी तरह v दिया था ना, v का एक कॉम्पोनेंट आएगा v cos थीटा और v का एक कॉम्पोनेंट आएगा कितना, v sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज है कि v sin अल्फा जो है वो v sin अल्फा v sin थीटा के बराबर होना चाहिए। तो v sin अल्फा इक्वल टू v sin थीटा, तभी तो है एरोप्लेन का स्पीड सिर्फ और सिर्फ ए वाला होगा। ठीक है, ए वाला होगा। तो ए वाला जो है वेलोसिटी ऑफ एयर है विथ रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, कितना है, तो v cos थीटा आगे है, u cos थीटा पीछे है, तो v cos थीटा माइनस ये अल्फा है, देखो u का ई कॉम्पोनेंट u cos अल्फा है, तो v cos थीटा माइनस u cos अल्फा, ओ सॉरी, ठीक है ना, बोलो u cos अल्फा आगे है, v cos थीटा, u cos अल्फा पीछे है। तो ये हो गया हमारा एरोप्लेन का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो बताओ कि v sin अल्फा, तो यहाँ से sin थीटा का वैल्यू निकाल लो, तो sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, v sin अल्फा बाई कितना, v sin अल्फा, v नहीं है u है, u sin अल्फा इक्वल टू v sin थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा sin थीटा का वैल्यू, u sin अल्फा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना, u sin अल्फा अपॉन कितना v, दिस इज द sin थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स u sin अल्फा अपॉन कितना v। इतना एंगल पे जो है उसको चलना पड़ेगा, तो जो है उस ड्रिफ्ट कितना होगा, जीरो, तो जीरो ड्रिफ्ट होगा वहाँ पे, जीरो ड्रिफ्ट। अब बताओ कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालते हैं, तो v cos थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, देखो माइनस कितना u cos अल्फा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू v इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज u साइन अल्फा अपॉन v उसका होल स्क्वायर माइनस u cos अल्फा। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा कितना, v इंटू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और रूट में, और नीचे v स्क्वायर का वर्गमूल v हो जाएगा, v से v कैंसिल माइनस u cos अल्फा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कितना u cos अल्फा। ये आ गया हमारे पास कितना, एरोप्लेन का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ डिस्टेंस कवर करना है एल नोट, स्पीड कितना है, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, और माइनस u cos अल्फा। ये हो गया हमारा कितना, b2 है, ठीक है, b2 हो गया। ध्यान से देखो कि टाइम a टू b कितना आया था, टाइम a टू b आया था एल नोट बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस u cos अल्फा। देखो जाके पीछे यही था, देखो नीचे वाला टर्म जो है वो बड़ा है, ये रूट में नहीं है, एक मिनट, ये रूट में नहीं है, ठीक है,
इसमें देखो ध्यान से कि नीचे वाला टर्म क्या है, बड़ा। अगर नीचे वाला टर्म बड़ा रहेगा तो टाइम कम लगेगा। नीचे वाला टर्म क्या है हमारा, बड़ा है। देखो ये वाला टर्म बड़ा है इससे, ये छोटा है, इसमें से कुछ घट रहा है तो ये छोटा आएगा, अभी टर्म बड़ा आएगा। ये टर्म बड़ा आएगा तो टाइम ए बी क्या होगा, कम आएगा। तो ए बी का समय जो है वो कम है किससे, ए बी का समय जो है कम है किससे, बी ए से। अच्छा, इस चीज को हम एक तरीके से और समझा सकते हैं, कैसे समझो। जैसे देखो देखो ध्यान से, यहां पर ऐसे रोड है एल नोट का। अब देखो ध्यान से कि हवा चल रहा है ऐसे यू से, अब एरोप्लेन जा रहा है इधर, एरोप्लेन जा रहा है इधर, एरोप्लेन जो है जा रहा है इधर। ध्यान से देखो, जब इधर जाएगा तो हवा का ई कॉम्पोनेंट कितना आएगा, कुछ आएगा यू कॉस अल्फा। अब हवा का ई कॉम्पोनेंट आएगा यू साइन अल्फा। अब ध्यान से देखो कि एरोप्लेन का ए से बी जा रहा है, तो ए से बी जा रहा है तो एरोप्लेन को जो है हवा का ई कॉम्पोनेंट जो है यू कॉस अल्फा, इसको क्या कर रहा है, यू कॉस अल्फा, इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको हवा के डायरेक्शन में। हवा का ई वेलोसिटी जो है इसको एरोप्लेन को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट करेगा तो जल्दी ए से बी पहुंचेगा एरोप्लेन। लेकिन जैसे ही बी टू ए आ रहा है, ध्यान से देखो, जब एरोप्लेन जो है बी टू ए रहा है, जब एरोप्लेन जो है बी टू ए आ रहा है, देखो बी टू ए, तो हवा जो है वो ऐसे है यू एंगल अल्फा पे, तो यू का ये आएगा कंपोनेंट यू कॉस अल्फा और यू का एक कंपोनेंट आएगा यू साइन अल्फा। ध्यान से देखो कि एरोप्लेन जा रहा है इधर और वेलोसिटी है विंड का किधर, इधर। ये जो है बी से ए जब आ रहा है तो हवा जो है इसको अपोज कर रहा है, हवा पीछे की तरफ है और विंड एरोप्लेन जा रहा है आगे। लेकिन इसमें एरोप्लेन भी जा रहा है आगे और एयर का एक कंपोनेंट यू कॉस अल्फा भी जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे अपोज कर रहा है। तो बी से ए जाने में जो है ज़्यादा समय लगेगा, बी से ए जाने में ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि हवा उसके अपोजिट है। देखो यू कॉस अल्फा इसको क्या कर रहा है, रिटार्ड करेगा इसके मोशन को, तो इसको ज़्यादा समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक समझने में। क्लियर हुआ ना। तो बोल सकते हैं कि ए टू बी जाने में जो है समय कम लगेगा एट कंपेयर टू बी टू ए। ठीक है, तो ये था हमारा विंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर विंड के सवाल अगर इस तरह के कोई भी आए तो तुम उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।